हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ की इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत इस वीडियो में देखेंगे झारखंड दारोगा सेट 19 में झारखंड जीके से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप एक प्रैक्टिस सेट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि जेएसएससी में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 19 झारखंड दारोगा। झारखंड जीके 19वां सेट से पहला सवाल था, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य मंत्री के रूप में किस विभाग में कार्य किया है जो 2015 में एनडीए सरकार के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा के अधीन विभाग बनाया गया था। तो किस विभाग में राज्य मंत्री के रूप में 2005 में काम किया था? शहरी विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, परिवहन मंत्री, कोयला मंत्री। तो रघुवर दास ने 2005 में अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में शहरी विकास राज्य मंत्री के रूप में काम किया था। तो सही आंसर हो जाएगा शहरी विकास राज्य मंत्री, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और रघुवर दास से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, इसको माइंड में रिवाइज कर लीजिए। तो रघुवर दास जो थे झारखंड के 10वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। तो किस नंबर के मुख्यमंत्री थे? 10वें नंबर के। और रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। तो झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? रघुवर दास। और रघुवर दास आपको बताना, रघुवर दास पहली बार बिहार विधानसभा के लिए कब निर्वाचित हुए थे? कमेंट करके बताना है। दूसरा सवाल है, झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय फूल पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पलाश। तो झारखंड का राजकीय फूल जो है पलाश हो जाएगा। अगर राजकीय पक्षी पूछ दे क्या हो जाएगा? झारखंड का राजकीय पक्षी जो है क्या है? कोयल है। और झारखंड का राजकीय पशु क्या हो जाएगा? जो राजकीय पशु जो है हाथी है। और झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष जो है राजकीय वृक्ष साल है। तीसरा सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी झील जमशेदपुर में है? तो जमशेदपुर में कौन सा झील है? कांके बांध, हुडको झील, तोपचांची झील, धुरवा बांध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुडको झील जो है जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पे? जमशेदपुर में। और तोपचांची झील जो कहाँ पे है? और तोपचांची एक अभ्यारण्य भी है जो किस जिले में है? धनबाद जिले में। चौथा सवाल देखते हैं, तिलैया जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया जल विद्युत स्टेशन जो है किस नदी पे है? दामोदर नदी, बराकर नदी, गंगा नदी, स्वर्णरेखा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बराकर नदी। और बराकर नदी जो है दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है। तो दामोदर की मुख्य सहायक नदी है बराकर नदी। और बराकर नदी कहाँ से निकलती है? हजारीबाग जिला के पदमा से निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलैया जल विद्युत स्टेशन किस नदी पे है? बराकर नदी पे। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी जो है लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से? लातेहार के टोरी क्षेत्र से। और स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? रांची के नगड़ी से। कहाँ से? रांची के नगड़ी से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। अगला देखते हैं, झारखंड पुलिस द्वारा सुविधा वंचित बच्चों के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो झारखंड पुलिस द्वारा सुविधा वंचित बच्चों के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? कुशल, किलकारी, तारे जमीन पर, उजाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारे जमीन पे। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही है, तारे जमीन पर। छठा सवाल देखते हैं, 2013 को भारत सरकार ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए पद्मश्री के साथ सम्मानित किया गया व्यक्ति का नाम कहते हैं? तो झारखंड से संबंधित है, इसका नाम क्या है? प्रेमलता अग्रवाल। और प्रेमलता अग्रवाल जो है एक पर्वतारोही है जिसको 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और प्रेमलता अग्रवाल का संबंध झारखंड की किस जगह से? जगह भी जेएसएससी में पूछा जाता है, तो जमशेदपुर हो जाएगा। और अरुणा मिश्र का संबंध किस खेल से है? अरुणा मिश्र एक खिलाड़ी है, ये बॉक्सिंग से संबंधित है। और दीपिका कुमारी भी खिलाड़ी है जो तीरंदाजी से संबंधित है। सातवां सवाल देखते हैं, सरायकेला खरसावां जिला निम्नलिखित जिलों के में से किसका नाम से जाना जाता है? इसमें क्या क्या प्रसिद्ध है यहाँ पूछा गया है? तो सरायकेला खरसावां में जो है सरायकेला छऊ प्रसिद्ध है। आठवां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिक पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था? किस आंदोलन में? खरवार आंदोलन। और खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो खरवार आंदोलन जो है 1874 में हुआ था। किसके आंदोलन नेतृत्व में?
भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था खरवारा विद्रोह 1874 में। 9वां सवाल देखते हैं, जयपाल सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जयपाल सिंह पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल व्यक्तित्व, शिक्षकों की दिशा को भी दिशा में, या कोच और प्रशिक्षक को, कोच और ट्रेनर्स को दिया जाता है जयपाल सिंह पुरस्कार। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब 10वां सवाल देखते हैं, झारखंड राज्य द्वारा राज्य की आय और संबंधित समुच्चय के आकलन के लिए कौन सा आधार वर्ष प्रयोग किया जा रहा है? तो आधार वर्ष क्या है? 2011-12, पहला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, महिला किसान सशक्तिकरण योजना निम्नलिखित में से किस योजना का उपघटक है? किस योजना का उपघटक है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का ही एक घटक है महिला किसान सशक्तिकरण योजना। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कोनार सिंचाई परियोजना मुख्यतः किस जिले में है? तो कोनार सिंचाई परियोजना किस जिले में है? हजारीबाग, देवघर, साहिबगंज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग जिले में। एक हजारीबाग जिला से जेएसएससी का सबसे फेवरेट सवाल क्या रहता है? तो हजारीबाग, इसकी स्थापना वर्ष कब हुआ है? 1833 में हुआ है। और हजारीबाग जिले में ही सबसे गर्म जलकुंड झारखंड का कौन सा है? सूर्य कुंड स्थित है। यह भी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। अगला है, झारखंड में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, पलामू। तो झारखंड में यूरेनियम का उत्खनन जो है पूर्वी सिंहभूम जिले में किया जाता है। अगर पूछे जगह का नाम क्या हो जाएगा? जादूगोड़ा। तो पूर्वी सिंहभूम इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला देखते हैं, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है? इसको अपडेटेड हो चुका है, अब लेटेस्ट आंकड़ा कितना है कमेंट करके बताइएगा। अगला है, सर्वाधिक राजस्व उत्पादन के आधार पर झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है जहां से सर्वाधिक राजस्व मिलता है? तो धनबाद रेलवे स्टेशन। और धनबाद रेलवे स्टेशन जो है झारखंड में सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। तो झारखंड का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन कौन सा हो जाएगा? धनबाद रेलवे स्टेशन। और धनबाद में धनबाद के नज़दीक जो है बोकारो में गोमो जंक्शन है। कहाँ पे? गोमो जंक्शन, जिसे किस नाम से जाना जाता है? नेताजी जंक्शन के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, स्वर्ण चतुर्भुज सड़क योजना जो है किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो स्वर्ण चतुर्भुज सड़क जो है झारखंड के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? रांची, धनबाद, गिरिडीह, बरही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरही। बरही जो हजारीबाग में ही स्थित है, तो इसका सही आंसर रांची से होकर नहीं गुजर रही है। तो धनबाद, गिरिडीह, बरही से होकर गुजर रही है। अगला है, झारखंड में निर्माण संचालन हस्तांतरण नीति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर पॉलिसी का संबंध झारखंड में किस क्षेत्र से है? बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर पॉलिसी। तो जो है ये सड़क किससे है? ऊर्जा, मानव संसाधन, खनिज, मूल्य संवर्धन। तो ऊर्जा से संबंधित है, एनर्जी। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते रहते हैं 18वां, JINFRA का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम बताना है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेट। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, JHRCFCRAFT झारक्राफ्ट को किस वर्ष स्थापित किया गया था? झारक्राफ्ट किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 2006 में झारक्राफ्ट की स्थापना हुई थी। 20वां सवाल देखते हैं, झारखंड के एक प्रसिद्ध ओलंपियन दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है? तो दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर पूछे दीपिका कुमारी झारखंड के किस स्थान से बिलोंग करती है? तो रांची होगा। अगला देखते हैं, 2015 में विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए झारखंड राज्य को देश में किस नंबर पे रखा था? कौन से नंबर पे रखा था? तीसरे नंबर पे। अपडेटेड फिलहाल हो चुका है ये सवाल। अगला देखते हैं, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.2% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का तो कितना है? पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अगला है झारखंड को कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 3, 2, 4, 5। तो इसका सही आंसर है 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 24वां देखते हैं, इनमें से कौन सी मुख्य फसल झारखंड में उगाई जाती है? धान, गेहूं, मक्का, सोयाबीन। मुख्य फसल बोला है तो धान हो जाएगा। वैसे तो मक्का झारखंड में भी होता है, गेहूं भी होता है, लेकिन मुख्य फसल के रूप में धान होगा, तो सही आंसर हो जाएगा धान, पहला ऑप्शन। जामताड़ा जिले में कुल कितने ब्लॉक हैं? तो प्रखंड कितने प्रखंड है? जामताड़ा जिले में 6 प्रखंड है। और जामताड़ा किस वर्ष एक नया जिला बना? तो जामताड़ा जो है सन 2001 में एक नया जिला बना है। अगला देख लेते हैं, 26वां क्या है, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में डेबोर घाटी स्थित है? तो डेबोर घाटी झारखंड के किस जिले में है? कोडरमा जिले में। तो कोडरमा इसका सही आंसर हो जाएगा। और कोडरमा जो है भारत की अब्रख राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो भारत की अब्रख राजधानी पूछ दे तो कोडरमा हो जाएगा। और कोडरमा जिले में ही डेबोर घाटी स्थित है। 28वां सवाल देखते हैं, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना जो है 1915 में हुई थी। अगर पूछ दे किसके द्वारा किया गया था? मुख्य रूप से जुएल लाकड़ा, पोल दयाल और ठेवले उरांव के द्वारा किया गया था। 1915 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मुगल काल के दौरान झारखंड क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल के दौरान झारखंड को कुकरा के नाम से जाना जाता था, कुकरा या तो खुखरा। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 29वां देखते हैं, कोहबर एक जनजातीय कला है जिसमें कोहबर, कोह का मतलब क्या होता है? तो कोहबर जो है एक जनजातीय कला है जिसमें कोह का मतलब जो है कोह का मतलब क्या है? गुफा। और वर का मतलब क्या है? दूल्हा, यानी कि गुफा में विवाहित जोड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोह का पूछा है तो गुफा हो जाएगा। अगर वर का पूछता तो दूल्हा होता इसमें, लेकिन अगर दोनों का मिला के पूछता तो कोहबर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? गुफा में विवाहित जोड़ा। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। इस सेट का आखिरी सवाल देखते हैं, झारखंड में वंदना नामक एक कला का प्रकार किससे संबंधित है? तो झारखंड में वंदना नामक कला का प्रकार जो है एक चित्रकला से संबंधित है, पेंटिंग से संबंधित है। तो ये थे झारखंड दारोगा सेट 19 में झारखंड जीके से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी के लिए महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराना वीडियो देखते रहिए।